वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे ज्योग्राफी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज का पार्ट है जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और इसमें हम सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर चल रहे हैं। तो आज हम ज्योग्राफी का एक टॉपिक देखेंगे, द्वीप पढ़ेंगे। द्वीप समूह कई प्रकार के होते हैं, इनसे प्रश्न पूछा जाता है। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि लक्षद्वीप किस प्रकार का द्वीप है, कोरल द्वीप है या फिर महासागरीय द्वीप है, महाद्वीपीय द्वीप है, किस प्रकार का द्वीप है, तो ऐसे पूछे जाते हैं प्रश्न। तो आज हम इसी को कवर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं टॉपिक की। महाद्वीपीय प्रकार के द्वीप, सबसे पहले बात करें महाद्वीपीय द्वीप की। ये द्वीप कौन से होते हैं? तो महाद्वीपीय द्वीप उन भूमि द्रव्यमानों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो किसी समय एक महाद्वीप से जुड़े हुए थे, जो कभी महाद्वीप से जुड़े थे लेकिन फिर विवर्तनिक प्लेटें, जो प्लेटें हैं, ठीक है, जो प्लेटें हैं उनके खिसकने से यह द्वीप अलग हो गए, इनकी स्थिति में परिवर्तन आ गया। इसके परिणाम स्वरूप चारों तरफ से जल से घिर गए और द्वीपों का निर्माण हो गया। ठीक है, तो ऐसे द्वीप को महाद्वीपीय द्वीप कहते हैं। जैसे कि अभी क्या है, जैसे कि यहाँ पर समझ लीजिए कि तमिलनाडु है, ठीक है, भारत के बिल्कुल ये यहाँ पर है, तट पर ही है, समुद्र के तट पर। हो सकता है किसी प्लेट में कभी परिवर्तन हो और ये खिसक के थोड़ा इधर को चला जाए, तो ये क्या हो जाएंगे, द्वीप बन जाएंगे। यहाँ पर जल आ जाएगा, बीच में यहाँ जल आ जाएगा, ठीक है, चारों तरफ यहाँ पर तो है ही, ये बंगाल की खाड़ी है, ये अरब सागर है, तो यहाँ पर जल आ जाएगा तो फिर क्या बन जाएगा, महाद्वीपीय द्वीप, क्योंकि पहले तो वो महाद्वीप का हिस्सा था और फिर अलग हो गया। इसके उदाहरण देखिए, जैसे श्रीलंका। श्रीलंका भारत से यहीं से जुड़ा है, तो यहीं पर आपने देखा है श्रीलंका एक महाद्वीपीय द्वीप है। मेडागास्कर, वैंकूवर, वॉफिन द्वीप और ग्रीनलैंड, ये सारे महाद्वीपीय द्वीप के प्रकार हैं। अगला द्वीप है महासागरीय समूह, महासागरीय द्वीप समूह। अब ये कौन से द्वीप होते हैं? महासागरीय द्वीप, जिन्हें उच्च द्वीप के रूप में भी जाना जाता है। ऐसे द्वीप होते हैं जो महासागरीय महाद्वीपीय शैलों पर स्थित नहीं है, मुख्य रूप से ज्वालामुखी प्रक्रियाओं के माध्यम से इनका निर्माण हुआ है और ये महासागर में ही है। ये द्वीप समुद्र के नीचे ज्वालामुखी गतिविधि से उत्पन्न होते हैं, जहाँ पर लावा बाहर निकलता रहता है, तो लावा के ठंडे होने से इनका निर्माण हो जाता है और फिर परतों में जमा हो जाता है जब तक यह पानी के स्तर की से ऊपर उभरकर समुद्र की सतह तक नहीं पहुँच जाता, तो ये क्या होता है, जमा होता जाता है। और इस प्रकार से ये समुद्री द्वीप भूमिगत ज्वालामुखी के शिखर होते हैं, तो इनको कहते हैं महासागरीय द्वीप समूह। इनके प्रकार में जापान महासागरीय द्वीप समूह है, ज्वालामुखी से निर्माण हुआ है। फिलीपींस, कुरिल और अलेउतियन, ये सारे क्या हैं, महासागरीय द्वीप समूह हैं जिनका निर्माण ज्वालामुखी के लावा से हुआ है। इसके बाद कुछ कृत्रिम द्वीप समूह भी होते हैं। ये कौन से होते हैं? वर्तमान समय में अधिकांश द्वीप प्राकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से ही निर्मित होते हैं, वहीं मानव द्वारा निर्मित कृत्रिम द्वीप भी अस्तित्व में होते हैं। ये मानव निर्मित द्वीप विविध प्रयोजन के लिए बनाए जाते हैं। अब किसी न किसी उद्देश्य से तो बनाए ही जाएंगे, जैसे कि निवास करने के लिए, क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए, कृषि के उद्देश्य से, नई भूमि स्थापित करने के लिए अथवा पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए ये सारे द्वीप बनाए जाते हैं, इनका निर्माण किया जाता है। और रक्षा के दृष्टिकोण से भी कई बार निर्माण किया जाता है। अनेक मामलों में प्राकृतिक द्वीपों के आसपास के जल की निकासी करके उनके आकार का विस्तार करके निर्माण सामग्री जोड़कर कृत्रिम रूप से आकार बड़ा किया जाता है, तो इनको कृत्रिम द्वीप कहते हैं। उदाहरण के लिए सेंट पीटर्सबर्ग यात्री बंदरगाह के निर्माण के दौरान ब्लासिविस्की द्वीप के लगभग 0.5 किलोमीटर दूरी तक पश्चिम की ओर इसको बढ़ाया गया था। अन्य स्थानों से परिवहन की गई सामग्रियों का उपयोग करके नवनिर्मित कृत्रिम द्वीपों के उदाहरण में दुबई में देखे जा सकते हैं, जैसे द वर्ल्ड, पाम जुमेराह और पाम जैवेल अली, ये दुबई के कुछ हो गए, और सेंट पीटर्सबर्ग में। तो ये कुछ कृत्रिम द्वीपों के उदाहरण हैं। इसके बाद देखिए बैरियर द्वीप समूह, ये कौन से होते हैं? बैरियर द्वीप किसे कहते हैं? बैरियर द्वीप जो समुद्र तट के समानांतर स्थित लंबी भू आकृतियाँ होती हैं, मुख्य भूमि और महासागर के बीच में एक सुरक्षात्मक बफर के रूप में ये कार्य करते हैं। ये द्वीप समुद्र के तट को तूफानों और लहरों के प्रभाव से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सामान्य तौर पर बैरियर द्वीपों को मुख्य भूमि से पानी के पिंडों जैसे ध्वनि, लैगून आदि के द्वारा अलग किया जाता है। बैरियर द्वीपों का निर्माण विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा हो सकता है। उदाहरण के लिए बैरियर द्वीपों का निर्माण लंबे समय तक चलने वाली धाराओं के द्वारा, इसके अलावा जो बजरी है, रेत है, गाद जैसे तलछट के जमाव से भी हो जाता है, जो नदियों के द्वारा बहाकर लाई जाती है। रेत की पट्टियाँ समुद्री धाराओं के द्वारा तट के किनारे रेत के संचय से बनने वाले अवरोधक द्वीपों का एक उदाहरण भी है। अवरोधक जो द्वीप है, बैरियर द्वीप ही मतलब एक
उन्हीं का एग्जाम्पल है। और लंबे समय में ये रेत की पट्टियाँ भी उन्हीं धाराओं के द्वारा नष्ट हो सकती है जिनसे इनका निर्माण हुआ है। तो निर्माण और विनाश एक ही तरीके से इनका हो सकता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर आउटर बैंक्स द्वीप जो है ये एक प्रकार का बैरियर द्वीप समूह है। कोरल द्वीप, यहाँ से प्रश्न बहुत एग्जाम में बने हैं। मूंगे से निर्मित कोरल द्वीप विश्व के उष्णकटिबंधीय महासागरों के गर्म जल में स्थित है। उदाहरण के तौर पर लक्षद्वीप, मालदीव, मॉरिशस, बहामास, बरमूडा, ये सब कोरल द्वीप है। लक्षद्वीप से प्रश्न आया है कैसा द्वीप है। इसके बाद है ज्वारीय द्वीप समूह। ज्वारीय द्वीप समूह जो है महाद्वीपीय द्वीप है और जो उच्च ज्वार के दौरान द्वीप के रूप में दिखाई देते हैं। और यहाँ की जो भूमि है मुख्य भूमि द्वीप से पूरी तरह से कटी हुई नहीं होती, परंतु दोनों के बीच में जोड़ने वाली उच्च जो भूमि होती है वो उच्च ज्वार के दौरान पानी में डूब जाती है, ठीक है ना। तो इसको ज्वारीय द्वीप समूह कह देते हैं। फ्रांस में मिसेल, कार्नवाल में सेंट माइकल माउंट और स्कॉटलैंड में क्रैमोड द्वीप ज्वारीय द्वीपों के प्रसिद्ध उदाहरण हैं। ये जो लक्षद्वीप है इसको प्रवाल द्वीप भी कहते हैं, तो इसका एक दूसरा नाम भी याद रखिए। प्रवाल द्वीप भी आपको ऑप्शन में कई बार मिल सकता है एग्जाम में देखने को, तो दोनों ही नाम याद रखिएगा। तो ये द्वीपों के बारे में आज हमने पढ़ लिया कि कौन कौन से द्वीप समूह होते हैं विश्व में और उनके एग्जाम्पल देख लिए। एग्जाम्पल से प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, तो अच्छे से याद रखिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज़ को अपडेट कर दिया गया है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उसको जाकर देख लीजिए, ये आपकी किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। इसके अलावा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर 3 नंबर दिए गए हैं, इनमें से किसी पर भी कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, या फिर आप हमारा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए। उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, कोर्स, PDF, सारा कुछ एप्लीकेशन पर आपको देखने को मिल सकता है। जुड़े रहे चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।